जय हिंद दोस्तों, कर्मा क्लासेज में स्वागत है। माई सेल्फ ऋषभ रंजन आपसे फिर से मुखातिब हुआ हूं। आज तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ही होगा। 14 जून 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 14 जून को क्या मनाया जाता है? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस। और इसको इस साल से एक नया दिवस भी सुनने में आ रहा है, मनाया जाता है, जिसको कहा जाता है वर्ल्ड नेपोटिज्म डे। ठीक है, नेशनल नेपोटिज्म डे, क्योंकि 14 जून को पिछले बार सुशांत सिंह ने सुसाइड किया था, इसलिए उस कारणवश इसको विश्व नेपोटिज्म डे मनाया जाता है, नेशनल नेपोटिज्म डे। ठीक है, चलिए आते हैं फिर से टॉपिक पे। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी एक दो क्वेश्चन फंसना ही है, वहां से एकदम आना ही आना है, इसलिए आज टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़े। देखिए पिछले वीडियो में मैंने दो कैपिटल एंड कंट्री के बारे में पूछा था, मैं बता देता हूं। एक पूछा था मैंने इजराइल का, ठीक है, इजराइल का कैपिटल पूछा था, और आपको फिलिस्तीन का कैपिटल पूछा था। ठीक है, फिलिस्तीन का कैपिटल पूछा। देखिए इजराइल का कैपिटल हो जाएगा कौन? यरूशलेम, यरूशलेम। ठीक है, इजराइल का कैपिटल यरूशलेम और फिलिस्तीन का कैपिटल रमल्ला। ठीक है, रमल्ला। इजराइल का कैपिटल यरूशलेम, फिलिस्तीन का कैपिटल रमल्ला। चलिए इसी के साथ आते हैं पॉइंट पे। आज भारत परिचय लगभग हम लोग का समाप्त हो गया। उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे भेजने के लिए ट्राई कर रहा हूं, बहुत जल्द मिल जाएगा आपको। आज पढ़ेंगे हम लोग भारत की जलवायु के बारे में, कि भारत की जलवायु कैसी है, उसको कितने प्रकार में बांटा गया है, फिर वहां के मौसम के बारे में, भारत का मौसम कैसा है, और उस मौसम से होने वाली वर्षाएं कैसे होती हैं, और उसका जगह जगह पे क्या नाम दिया गया है। देखिए सबसे पहले आते हैं हम लोग किस टॉपिक पे? भारत की जलवायु। भारत की जलवायु, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं कि भारत की जलवायु जो है ये मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। इसकी उत्पत्ति, भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है, मानसूनी है। भारत की जलवायु मानसूनी है। इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मानसूनी जलवायु है, भारत की जलवायु एक मानसूनी जलवायु है, जिसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई है। जिसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है, मौसम से हुई है। ये पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है, कि मानसूनी शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो आप बताइएगा अरबी भाषा। देखिए एक चीज इससे मैं बताता हूं, वो एक बार मुझे एग्जाम में पूछा था, एग्जाम में ये पूछा था कि मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ठीक है, मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हम्पोल ने किया था। मानसूनी शब्द किसने करा था? हप्पोल ने। ठीक है, हप्पोल्स। मानसूनी शब्द को सर्वप्रथम किसने करा था? हप्पोल्स ने। ठीक है, देखिए हम्पोल्स ने किया था। ठीक है, हम्पोलस ने मानसूनी शब्द को सर्वप्रथम हम्पोलस ने करा था। और देखिए मौसम शब्द जो है वो अरबी भाषा से आई है। हम जानते हैं कि उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है पवनों की दिशा में, जैसे पवन चलती है, पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन हो जाना, पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन हो जाना ही मानसूनी या मौसम का कहलाता है। जिसका अर्थ क्या है? पवनों की दिशा में, पवनों की दिशा में, देखिए मौसम शब्द का अर्थ है पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन, पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन, यही है इसका शाब्दिक अर्थ। ठीक है, पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन, यही इसका शाब्दिक अर्थ है।
देखिए भारत में हिंद महासागर से चलने वाली पवनों की दिशा में ऋतु परिवर्तन होता है। भारत में ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? जैसे कि मान लीजिए हम जानते हैं भारत में कितने ऋतु हैं? भारत में 4 ऋतुएं होती है मुख्यतः, ऐसे तो 5-6 होती है, लेकिन मुख्यतः जो ज्योग्राफिकल इंडक्शन से पढ़ना है वो 4 है। 4 कौन कौन है देखिए हम बताते हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये ग्रीष्म फिर शरद में क्यों बदल जाते हैं, ग्रीष्म वर्षा में क्यों बदल जाते हैं, ग्रीष्म शीत में क्यों बदल, या फिर वर्षा शीत में क्यों बदलते हैं? तो इसका कारण जानिए। देखिए भारत में जो मौसम का परिवर्तन होता है ना, भारत में मौसम का परिवर्तन क्यों होता है? क्यों होता है या किससे होता है? परिवर्तन का कारण क्या है? परिवर्तन का कारण, भारत में मौसम का परिवर्तन का कारण। तो देखिए भारत में, देखिए भारत का मैप तो हम आपको बता दिए थे, नीचे वाला छोर, ठीक है। भारत का जो मैप है ना, उसमें क्या है कि हिंद महासागर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो भारत में हिंद महासागर से चलने वाली पवनों की दिशा के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे ये हिंद महासागर हो गया इधर, तो यहां से जो पवन चलती है ना इसे, इसके कारण होता है मौसमी परिवर्तन, ठीक है। इसी के कारण होता है मौसमी परिवर्तन, यानी भारत में हिंद महासागर से चलने वाली पवनों के कारण ऋतुएं परिवर्तन होती है, ठीक है। आइए अब इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसको क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले हम जानते हैं ऋतु कितने प्रकार की होती है। ऋतु के प्रकार, ठीक है। मुख्यतः मैंने बताया ये 4 प्रकार की होती है। पहला होता है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। दूसरा होता है वर्षा ऋतु, तीसरा होता है कौन? तीसरा होता है शरद ऋतु, और लास्ट वर्ड भी चौथा होता है शीत ऋतु। कौन होता है? शीत ऋतु। भारत में मौसम के प्रकार कितने होते हैं? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु। धीरे धीरे एक एक करके हम सारी चीजों को जानेंगे, समझेंगे। क्या होता है ग्रीष्म ऋतु, क्या होता है वर्षा ऋतु, क्या होता है शरद ऋतु, क्या होता है शीत ऋतु, ठीक है। चलिए यहां तक नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे टाइम पर टॉपिक पढ़ रहे हैं। अभी मानसून का आगमन हुआ है इंडिया में, आपको पता ही होगा। चलिए जानते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। पहले ग्रीष्म ऋतु कैसे होता है? ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु। देखिए ग्रीष्म ऋतु का टाइमिंग पीरियड पहले समझ लीजिए कि मतलब मोस्ट ऑफ इवेंट कब आता है ग्रीष्म ऋतु? तो मार्च से मई तक। देखिए एक चीज मैं बताता हूं आपको, मैंने बताया था ना, देखिए धीरे धीरे कहीं कहीं काम पड़ेगा इस चीज का। देखिए ये मैंने बना दिया, क्या बनाया? पोटैटो नहीं, वर्ल्ड मैप है, ठीक है। देखिए वर्ल्ड मैप है। देखिए मैंने बताया था 0 डिग्री होता है। अब ये जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि ग्रीष्म ऋतु में क्या, थोड़ा सा चीज को समझिए, खुद ब खुद दिमाग में चला जाएगा। मैंने बताया था एक दिन कि यहाँ पे सूर्य होता है। ये सूर्य जैसे ऐसे है, ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ऐसे है, ऐसे सीक्वेंस में पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे होता है, सूर्य यहाँ पे है, पृथ्वी यहाँ पे है। तो ये क्या होता है? ये ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है उसका अपने कक्षा में, ऑर्बिटर में। तो होता क्या है ना कि एक तरह से जब उसको देखिएगा फिगर भाई, तो सूर्य ऐसे मतलब पृथ्वी के पूरा सामने कभी होता है, कभी नीचे होता है, कभी फिर ऊपर होता है, फिर नीचे से जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा कि एक टर्म आता है, जैसे पृथ्वी को हम लोग 2 भाग में बांट दिए, एग्जैक्टली यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, पृथ्वी को 2 भाग में बांट दिए, ठीक है ना बाबू लोग। तो देखिए यहां से उसके बाद क्या होगा कि पृथ्वी जैसे ऐसे सूर्य इसके ऐसे चारों ओर घूम रही है, तो सूर्य का छाया जो होता है, सूर्य ऐसे रोशनी देगा, तो वो रोशनी कभी ऐसे यहाँ पे पड़ेगी, फिर ऐसे धीरे करके ऊपर की ओर जाएगी, फिर ऐसे नीचे की ओर आएगी, फिर ऐसे ऊपर की ओर जाएगी। तो हम इसको क्या कहते हैं उस चीज को समझिएगा। हम आपको क्या बताए थे
कि 21 जून को सूर्य का जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा पर होता है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मिड पॉइंट के बाद यानी 23 सितंबर के आसपास, सितंबर से पहले जो टाइम होता है वो सूर्य का ऊपर किरण को जाना, उसको कहते हैं उत्तरायण। नॉर्मली आप हिंदी या कैलेंडर या फिर ठाकुर प्रसाद का पंचांग देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि सूर्य उत्तरायण की ओर है, सूर्य मतलब नीचे की ओर दक्षिणायन की ओर है। ठीक है, तो सूर्य जब उत्तरायण की ओर चढ़ता है तो हमारा प्यारा भारत यहाँ पे है। तो जब सूर्य उत्तरायण की ओर जाता है ना, तो यही आपको मार्च मई के टाइम, मार्च से मई के बीच, मतलब फरवरी हम लोग जो दही चूड़ा या तिल संक्रांत मनाते हैं, उसके बाद सूर्य उत्तरायण हो जाता है। यानी मार्च से मई के टाइम में सूर्य उत्तर की ओर जाने लगता है। ठीक है, जब सूर्य उत्तर की ओर जाता है तो उसी को कहते हैं सूर्य का उत्तरायण। और उसी टाइम में जब सूर्य यहां से बढ़ना शुरू करता है ना, मतलब मार्च से मई के टाइम में, तो हमारे भारत में गर्मी की शुरुआत हो जाती है। समझ गए होंगे इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के उत्तरायण का काल जो होता है ना, वो मार्च से मई के टाइम में शुरू हो जाता है। सूर्य से उत्तरायण का काल, सूर्य के उत्तरायण का काल कब शुरू होता है? मार्च से मई में। तो उसी टाइम गर्मी पड़ती है और इसी को कहते हैं कि मार्च से मई तक सूर्य उत्तरायण में रहता है। इसलिए उत्तर भारत में तापमान बहुत ज्यादा, मतलब उत्तर वाले प्रदेश में तापमान बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए वहां बहुत गर्म गर्म हवाएं चलती है जिसको लू कहा जाता है और उसी को हम गर्मी कहते हैं। देखिए सूर्य के उत्तरायण काल, उत्तरायण काल मार्च से मई में, मई के मध्य शुरुआत होती है। ठीक है, शुरुआत होती है। इसलिए भारत में गर्मी का मौसम होता है। गर्मी का मौसम होता है। यही चीज हम आपको बताया, सूर्य के उत्तरायण काल मार्च से मई के मध्य शुरुआत होती है, इसलिए भारत में गर्मी का मौसम होता है। भारत में कौन सा मौसम होता है? गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, अब देखिए गर्मी का मौसम होता है तो इस गर्मी के कारण क्या होता है ना कि पूरे भारत में, मतलब मोस्ट ऑफ द इंड कहा जाए कि पूरे भारत तो नहीं, लेकिन मिड के ऊपर जो उत्तर भारत होता है ना, उत्तर भारत में जगह जगह कुछ हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं। ठीक है, उस गर्म हवाओं को जगह जगह पे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। उस नामों की मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ, एग्जाम में 1 पॉइंट वहां से बनते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो उत्तर भारत में चलती है ये गर्मी का मौसम शुरू, जिसके कारण भारत में जगह जगह पर गर्म हवाएं चलती है जिन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिन्हें विभिन्न जगहों पर भिन्न नामों से जाना जाता है, भिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, देखिए सूर्य के उत्तरायण काल मार्च से मई के मध्य शुरुआत होती है, इसलिए भारत में गर्मी का मौसम शुरू होता है। भारत में गर्मी का मौसम होता है, जिसके कारण भारत में जगह जगह पर गर्म हवाएं चलती है, जिन्हें विभिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अब हम उस नामों की चर्चा करेंगे धीरे धीरे। और नाम की चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हवाएं हमें बहुत चीज में मदद, जैसे आम का पकना, लीची का पकना, जूट, कपास, कॉफी के फूल, ये सब में वो हवाएं बहुत सपोर्ट करती हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा उसके बारे में जानना होता है। जैसे बहुत सारी हवा देखिए हवाएं होती है, नार्वेस्टर, काल बैसाखी, चेरी ब्लॉसम, बॉर्डोचीला, ऐसे करके ये एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कर्नाटक में कॉफी को पकाने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, तो आप जानिएगा तभी ना बताइएगा, तो हम जनवाते हैं। आइए
ग्रीष्म काल के दौरान चलने वाली महत्वपूर्ण हवाएं, नोट करिएगा। ग्रीष्म काल के दौरान चलने वाली महत्वपूर्ण हवाएं और उनके नाम, हवाएं और उनके नाम और संबंधित राज्य, चलिए आइए। ऐसा कि नॉर्वेस्टर, ठीक है, कौन सा है बाबू? नॉर्वेस्टर, ठीक है। देखिए हम बता रहे थे नॉर्वेस्टर के बारे में, सॉरी, ठीक है, कोई नहीं। देखिए नॉर्वेस्टर जो होती है वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में चलती है, जो चाय, जूट और चावल की उपज को बढ़ाने में सहायक होती है, ठीक है। कौन सा? नॉर्वेस्टर, ठीक है ना। तो नॉर्वेस्टर जो होती है वो कहाँ चलती है आपसे पूछेगा तो वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, जो चाय, जूट और चावल की उपज को बढ़ाने में सहायक होती है। अब जानेंगे हम लोग काल बैसाखी के बारे में, ठीक है। किसके? ये काल बैसाखी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार सीधे उठा के पूछ देता है, तो देखिए काल बैसाखी कोई स्पेशली हवा नहीं है। ये क्या कहते हैं काल बैसाखी को, कि काल बैसाखी जो होता है ना वो नॉर्वेस्टर, एकदम सेम टू सेम नॉर्वेस्टर ही है। तो नॉर्वेस्टर बिहार, बंगाल, ये मतलब पूर्वी भारत में चलता है। कहां चलता है? पूर्वी भारत में, ठीक है, पूर्वी भारत में ये चलता है। और काल बैसाखी जो है नॉर्वेस्टर को ही पश्चिम बंगाल में स्थानीय नाम काल बैसाखी दिया गया है, ठीक है। नॉर्वेस्टर को ही पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। काल बैसाखी के बारे में छोटे मैंने बताया क्या? नॉर्वेस्टर को ही पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए नॉर्वेस्टर को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी, और मैं बताता हूं कि नॉर्वेस्टर को ही, ठीक है, नॉर्वेस्टर को ही आपको आसाम में, ठीक है, नॉर्वेस्टर को ही आसाम में बोर्डोई चिला के नाम से जाना जाता है। बोर्डोई चिला, ठीक है। नॉर्वेस्टर को ही आसाम में, लिखिएगा, पॉइंट नोट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्वेस्टर को ही आसाम में बोर्डोई इचला के नाम से जाना जाता है, बोर्डोई चिला। अब देखिए ये मैं बता दिया। अब थोड़ा सा जानिए किसके बारे में, थोड़ा सा जानिए चेरी ब्लॉसम के बारे में। चेरी ब्लॉसम, ठीक है। चेरी ब्लॉसम मुख्यतः जो है वो कर्नाटक में चलती है। चेरी ब्लॉसम से संबंधित स्थान कौन हो गया? कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में ये क्या करता है ना कि कॉफी के फूल को बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। कॉफी की उपज बढ़ाने में मदद करता है, कौन? चेरी ब्लॉसम आप एक नाम सुने होंगे, जब स्कूल जाते होंगे तो एक्शन का स्कूल टाइम चेरी ब्लॉसम आता है, वो क्या बोलते हैं उसको? पॉलिश करने वाला, ठीक है। वो चेरी ब्लॉसम नहीं है। देखिए चेरी ब्लॉसम जो है वो कर्नाटक में एक हवाएं हैं जो गर्म हवाएं हैं। पूछ सकता है आपके कर्नाटक में चलने वाली चेरी ब्लॉसम हवाएं कैसी हवाएं? ठंडी, गर्म, लवणीय, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पढ़े आराम से हमारे, ठीक है। यही तो 4-5 हवाएं थी जो ग्रीष्मकालीन के दौरान चलती है और मदद करती है। और एक हवाएं कौन है? वो आम्र वर्षा, ठीक है, जिसको आम्र वृष्टि भी कहते हैं। आम्र वर्षा, गर्मी में आम खाते हैं ना, तो वही है, ठीक है। कितना नंबर हो गया? आई थिंक 5 नंबर होगा, ठीक है। आम्र वृष्टि या आम्र वर्षा, तो देखिए आम्र वर्षा जो है मुख्यतः तमिलनाडु में चलता है, तमिलनाडु में चलता है। और इससे क्या होता है ना कि आम को पकने में सहायता मिलती है। आम्र वर्षा नाम ही है, सेम टू सेम, आम को पकने में, आम
के पकने में सहायक होती है, सहायक होती है। ठीक है, छोटू समझ गए होंगे ये सब सारी चीजें क्या क्या है। मैंने आपको बता दिया कि आम्रवृष्टि की कैसे होती है, नॉर्वेस्टर कैसे, नॉर्वेस्टर को और कहाँ कहाँ किस नाम से जाना जाता है। नॉर्वेस्टर बिहार, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में, पूर्वी भारत में चलती है। इस प्रकार हमने ग्रीष्म ऋतु समाप्त कर दिया। अब आपको आने वाले क्लास में शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, इसके बारे में पढ़ाऊंगा, मैं पूरा डीपली पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई थिंक ये आपको समझ में आई होगी। आज का आपका क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा का कैपिटल बताना है। कनाडा का कैपिटल कहाँ है? ठीक है, जहां के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो है या प्रधानमंत्री, आपको बताना है कनाडा का कैपिटल कहाँ है। कमेंट में करके बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय बिहार।